हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती, जय माँ तारा। देखिए, आज बगलामुखी जयंती है। आज मतलब पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जा रहा है। आज बहुत बड़ा नए साल का बहुत बड़ा दिन है बगलामुखी जयंती। आज दतिया में भी बहुत सारे नेता अभिनेता सब आएंगे दर्शन करने के लिए। हर जगह माँ का अनुष्ठान और पूजा की जाएगी। कांगड़ा जिला में हर जगह पे, उज्जैन में। यहाँ तो अभी सुबह से ही, थोड़ी देर पहले से ही हवा आंधी तूफान चल रहा है। आज माँ के आदेश अनुसार मेरा 30,000 जप तो कल ही पूरा हो गया था। आज 1,10,000 जप और पूरा करना है, जो अभी मैं शुरू करूँगी माँ के नाम से और आप सभी के नाम से, कि जिनकी जो भी दिक्कत परेशानी हो दूर हो। कल रात को ही मैंने बता दिया था। और आप सबको भी ये कहूँगी कि जो मैं मंत्र दे रही हूँ उस मंत्र पे ध्यान दो। जो ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग में ज़रूर अपनी विश बोले, क्योंकि ब्लेसिंग में विश बोलने से आपके पास अगर पूजे का पैसा नहीं तो आप ब्लेसिंग में विश कीजिए। ब्लेसिंग में आपकी विश 101% नहीं 1000% पूरी होगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बाकी जिन जिन्नात का जो फ़ायदा होने वाला है वो होगा, जिनका काम लिया कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग मुझसे पूजा पाठ चालू करवाएं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन मेरे को सबने कहा कि माँ वशीकरण में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वशीकरण में सबसे बेस्ट तो मैं यही बोलूँगी, जायफल वशीकरण है। जायफल वशीकरण हो गया, लूना चमारी हो गया। इस वक्त उसकी पूजा चालू है। इस वक्त आप कराओगे तो आपको 12 मई तक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, क्योंकि 12 मई को मैं तारा के मंदिर में रहूँगी। सब काम पूरा होगा, यहाँ पूजा होगी, हवन होगा वहाँ पे। समझ लीजिए, यहाँ मैं नहीं पूजे पे बैठी, इससे मेरे गुरु भी बैठे हैं, क्योंकि मेरी पूजा रोकने के लिए हर कोई तत्पर लगे, किस तरह से दिमाग ख़राब किया जाए, कुछ भी किया जाए ऐसा। तो बस जिसकी जो करनी जैसे करनी, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। मेरा बस मुझे अपने पूजे का काम निपटाना है। देखिए, आज तक कोई भी माई का लाल पूजा रोक ही नहीं पाया, क्योंकि हम कौन होते हैं, ये हैं, इनको पूजा चाहिए, ये करवा रही हैं। आप सोचिए, रात को 2 बजे तक पूजा पे बैठने के बाद भी सुबह उठ के पहले मैंने कुरान पाक की पूजा पूरी, क्योंकि एक बंदिश होती है घर की, परिवार की। एक तांत्रिक और एक पंडित जब अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाएगा ना, तो वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर एक तांत्रिक पंडित अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने खुद के खर्चे पूरे कर सकता है, अपने घर परिवार की बंदिश कर सकता है, और अगर उसके बच्चों तक, परिवार तक कोई आए अगर उसको बराबर कर सकता है, तभी वो दुनिया का काम अच्छे से कर सकता है। जिससे तो मैं कहती हूँ कि सुल्तान जी से की ताकत बहुत बड़ी रहती है। सुल्तान जी से सिर्फ पैसों का ही फ़ायदा नहीं होता, हम मारण मोहन वशीकरण कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी कल किसी ने पूछा कि माँ हम लोग अभी भी चाहें तो अगर हमने दौलत परी लिए तो पलट के वो ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। बस ये रहेगा कि जो दौलत परी का मंत्र आपको दिया है वो मंत्र आपको काम नहीं करेगा। अगर आपने फिर से दौलत परी के लिए मंत्र किया तो फिर आपको दूसरा मंत्र दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 फुट या जिन तो सामान यहाँ से वहाँ करना, सारी चीज़ों को लाना, ये सारा काम अच्छे से करता है। बस एक बात कहूँगी मैं पूरे यूट्यूब पे, कि ऐसा मत सोचिए कि मैंने 10-11 तारीख इसलिए दिया है। मेरे गुरु पंडित ने कहा है सबके ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब चल रहे हैं, खास करके मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये मीन राशि, ये मतलब ये ग्रहों के इस वक्त कहते हैं ना, कितने 7 ग्रह हो गए। 7 ग्रहों का इस वक्त इतना, ये महीना इतना ख़राब है कि अगर किसी से लेन देन या कुछ भी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पैसे आके आपके बीमारी या किसी खर्च में जाएंगे। हम आपके लिए गलत नहीं करें, आपका अनिष्ट पहले हटा रहे। बगलामुखी की पूजा चालू है। कहते हैं ना, ये पूजे में सबसे पहले ग्रहों को, हम जो ग्रह हमें नेगेटिव ऊर्जा देते हैं उसको पॉजिटिव ऊर्जा में बदलने की ताकत माँ बगलामुखी रखती हैं। आज वो करेंगे, जिसे पूरी कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी का केस कभी हमारे पर नहीं रहता। मान प्रतिष्ठा बढ़ती है हर जगह पे। हमारे दुश्मन हमेशा हमारे सामने मौन रहता है। सारी चीज़ें पूरी होती हैं, उनकी उल्टी गिनतियाँ शुरू होती हैं। दूसरी बात, मैं आपको सच बोलूँगी, कितनी जगह पे मुझे भी पता चला कि गोराई में आज भी कोई लोग मेरे घर के पास वॉच रखो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियाँ तुम्हारे घर पे वॉच रख रही हैं। और आज जो गलती मेरे घर पे हुई है, मैं आपको सच बता देती हूँ, मेरे साथ ग्रुप में जो भी मेरे साथ काम के लिए जुड़े, हाजिदा, सुनीता, या जो भी मेरे घर पे काम पे है, जो भी है, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए। मेरे घर में भी अगर कोई चीज़ नुकसान होती है ना, तो मुझे भी, मेरा भी घर वो भाड़े का है, 1.25 लाख भाड़ा देती हूँ। अगर उसमें कोई भी चीज़ बिगड़ेगी, टूटेगी, बनेगी ना, तो मुझे उसका पे भर के देना पड़ेगा। ऐसी बात है। अभी तो आज मैं एक ही बात बोलूँगी कि जो गलती की है, देखिए, मैं यहाँ से निकलने से पहले अगर आपको पैसों का डिमांड, मैं नहीं बोलती कि तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान तबीयत ख़राब रख रहा है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे की उम्मीद मत रखें, क्योंकि हम जो आप दिन भर काम कर रहे हो उस काम का पैसा तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं कि चलो जाने दो,
मेरे घर में जो लेडीज़ काम करती है उसका मैंने 25,000 पगार रखा था। 30,000 मैंने इसलिए किया कि कभी कभी लेट फास्ट हो जाता है, कभी 8 साढ़े 8 बजे तक रुकना पड़ता है, लेकिन वो इंसान रुकता नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको उसकी, अगर हम कोई बात बोलेंगे ना तो इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मतलब हम लोग पागल है, बेवकूफ़ है, हमारा पैसा फालतू है। तो अभी एक ही बात बोलूँगी, अभी तो सिर्फ पैसा हाथ से गया है, जो फ़ायदा होने वाला तो फ़ायदा गया, फालतू में 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। क्योंकि जब आप इंसान अपनी छुट्टी ले रहे हो, अपना त्यौहार मना रहे हो, तो हमको भी कोई ज़रूरत नहीं हो, पैसे मैं अपने बच्चों को दूंगी, बच्चे देखेंगे। अभी बच्चों ने बहुत सारी शिकायतें की, मम्मी ये टूट गया। मेरे बेटे को भी कहा तो बेटा बोलता मम्मी मैं तो फिर कुछ उल्टा सीधा सुना दूंगा, तो फिर तू बोलेगी सुना दिया, इससे अच्छा तू ही बात कर। मैं फ़ोन पे तो बात नहीं करूँगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, ज़रा मैं सामने फेस टू फेस बात करूँगी। और क्या बात करूँगी, सामने वाला सीधा इग्नोर ही करता है, बात सुनना तो चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मैं यूट्यूब के ज़रिए ये बोलूँगी कि अगर काम भी होता तो बता देना, नहीं तो लाइन में बहुत सारे लोग काम पे लगे। फिर मैं आने के बाद यही करूँगी कि आपका महीना पूरा होगा, जयराम जी की करके हटा दूँगी, क्योंकि मैं 17-18 को पहुँचूँगी, 22 को महीना पूरा होता है, सीधा 22 को पगार दूँगी, 23 से आना बंद करवा दूँगी। मेरा सीधा सिद्धांत है, क्योंकि मैं किसी भी के भी मुँह लगना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है छोटे लोगों के मुँह लग के अपना खुद का वो करना। मुझे एक ही काम है, जब पैसा दे के काम कराना तो बहुत सारे लोग काम के लिए मिल जाएंगे। घर में 3 बच्चे और तीनों बच्चे जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं कि आपका घर गंदा करेंगे। घर में चीज़ें टूट जा रही हैं। बीच में जब नए आए तो झूमर तोड़ दिया, झूमर का भी खर्चा लगता है। आज के ज़माने में एक छोटा सा भी झूमर लो 3,500-4 हज़ार का आता है। वो ओनर का 15-20 हज़ार का झूमर है, उस पर झाड़ू मार के वो तोड़ दिया, उसका लाइट ख़राब कर दिया। उसके बाद कहते पर्दा लगाने के चक्कर में पर्दे का रॉड तोड़ दिया। ये सब पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अभी मैंने अपने बेटे को बोला है जो भी रॉड वॉड का पैसा जितना भी लगेगा बताना, वो पगार में कटेगा तो पता चलेगा। बाथरूम का फ्लश बिगड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। मशीन है, हाथ से कपड़ा धोना नहीं, मशीन में कपड़ा धोना है। फिर भी ऐसा क्या काम रहता है आप लोगों को कि 3 बच्चों के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता? ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे तो ऐसा बोलते कि उल्टा मैं घर जाती हूँ तो ये बात होती है कि मम्मी आ चुकी तो काम ज़्यादा हो गया, जो कि मैं वहाँ पर भी रहती हूँ तो अपने हाथ से खाना वाना बनाती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा है बल से अच्छा त्याग। जब मेरे टाइम पर सब कुछ समझा के आने के बाद भी ऐसी इंसान गलती करता है ना, तो कोई बात नहीं, जमता रहेगा तो ठीक है। अभी तो यही गलती हुई है। अगर अभी घर में भी ठीक से काम धंधा ठीक से कुछ नहीं हुआ, टाइम पे टाइमिंग है, सुबह 10 बजे का, रात का 8 बजे का टाइमिंग से अगर, और रात का 8 बजे का टाइम से भी आधा घंटा ज़्यादा भी हो तो गलत नहीं, क्योंकि हम 5,000 एक्स्ट्रा हर महीने का पे कर रहे हैं। ये बात भी याद रखना, 25,000 की जगह 30,000 दे रहे हैं। 5,000 इसलिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा कभी काम पड़े तो रुकना चाहिए। चलो बच्चे हैं, कोई काम नहीं तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर घर में कोई चीज़ की लापरवाही कुछ हुई तो मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करूँगी। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि मैं सीधा 22 तारीख को पैसा देके जयराम जी की कर लूँगी, क्योंकि मुझे किसी से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पूजे का काम था, जो भी चीज़ें बिगड़नी थी, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं 17 मार्च से जो निकली, और अभी तक जो हरकतें हो रही हैं। सबसे गंदी आदतें क्या है पता है इनको, कि जब हमारे घर के आदमी बैठे रहते और हमारे घर के आदमी इनके पीछे से इनका साथ देते तो ये लोग उन्हीं के सामने बात करते हैं। घर में भी मेरा बेटा चिल्लाता रहेगा तो उन्हीं के सामने बोलेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ। आदमी लोग आपको पगार देने वाले नहीं हैं, पगार हम देने वाले हैं। उनके सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो होगा बात यही है, मेरे को यही कहना है कि पूजे के टाइम पे जो ये सब अड़चन डालने की कोशिश की, तो हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी लो, नहीं आना है मत आओ, टाइम पे पगार कटेगा। लेकिन घर में अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो ये बात याद रखना, अभी तो सिर्फ पैसे को नुकसान हुआ है। आगे जाने के बाद मैं जैसे ही 17, 18, 19 को पहुँचूँगी, 22 तारीख को पैसा देके जयराम जी की कर दूँगी, सीधा बात ख़त्म। मुझे चाहिए नहीं मगजमारी, मुझे सर पे ये रोज़ ये सब कामों में लग के मैं अपना काम पीछे करूँ, अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लाइन में कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। और बच्चों की शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए, बस मैं सबको कहूँगी, यूट्यूब पे भी कहूँगी, हाजिदा सुनीता को भी ये कहूँगी। सुनीता तो कभी पैसे मांगती नहीं, हाजिदा को भी बोलूँगी, पैसे के चक्कर में ना काम में ध्यान देना करो, नहीं तो मैं नंबर ब्लॉक करके हट जाऊँगी। फिर जो थोड़ा बहुत तुम्हारा खर्चा पानी चल भी रहा है वो भी नहीं मिलेगा, याद रखना। फिर ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, ऐसा है। क्योंकि इस बार की यात्रा में तो वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। तो वो सारी बातें मैं बॉम्बे जाके देखूँगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस इतना है कि वार्निंग दे रही हूँ कि अभी भी अपने दिमाग को सही करो और अपनी चीज़ों में ध्यान दो, नहीं तो फिर लेने के बहुत देने पड़ेंगे। बस मेरी तो पूजा कैसी भी पूरी होगी, पूजा तो मैं पूरी करूँगी, लेकिन फिर तुम लोगों की हालत क्या करूँगी फिर याद रखना। मैं सबको बोल रही हूँ, यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ, जिनका काम आने वाला है, पैसा आने वाला है, 10 तारीख तक मुझे मैसेज कॉल करो मत, तुम्हारा चीज़ें तुमको पहुँचेगा। जिनका मारण मोहन वशीकरण का काम नहीं हुआ उनको सीधा मैंने बोल दिया 15-16 तारीख को मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, 14 तारीख बाद उनका पैसा रिटर्न मिल जाएगा।
घर में भी जो काम करे उनको भी, तुमको सामान तोड़ने के लिए हमने नहीं लाया है। सामान टूटेगा तो हमको ओनर को भर के देना पड़ता है, और अभी घर में जो भी सामान टूटेगा उसको बनवाई जो भी लगेगी वो तुम्हारी पगार में से कटेगा, बात खत्म, सीधी बात है। अब अभी बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, हम लोग आप लोगों को प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, वो हमारी गलती है ना। उसके बदले ये होता है कि आप लोग हमारे सर पे बैठ के मुतते हो, इसलिए तुम लोगों को तुम्हारी औकात में रखना ही अच्छी बात है। मैं यूट्यूब के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन पे बात करके अपने और अपने काम में पनौती नहीं लगानी है। बहुत हो गया अभी, मतलब अब तक जितना बर्दाश्त की ताकतें किया मैंने, अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना। अभी आप सबको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से लोगों को रखा जाता है। मैं कैसा करती हूँ, अपने जैसा समझती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि जो जैसे मैं हूँ ऐसे सामने वाले, अब जिसकी जो औकात है उसको वैसे ही रखने का, तब उनको समझ में आएगा कि क्या कैसे करा जाता है। ठीक है, अब विद्या देवी दिखाएगी कि किसकी औकात में किसको कैसा रखा जाता है। सबको बोल रही हूँ मैं, यूट्यूब वालों को भी, काम वालों को भी, जो मेरे साथ पूजा पाठ करते हैं, सबको बोल रही हूँ अब मैं। अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात कैसे दिखानी है वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, और हाँ एक और काम, और अभी तो मैं कुछ लोगों को नपुंसक भी करने वाली हूँ। अब मन की इच्छा तो बहुत होगी लेकिन काम कुछ नहीं होगा, चीज़ें उठेंगी ही नहीं। क्योंकि याद रखो 18 नहीं, कितनी तारीख को, हाँ 18 मार्च के बाद से 18 मार्च से लेके सैलानी तक में जो हुआ है 24 मार्च के अंदर, वो मुझे अभी तक याद है। अंगूर खिलाना भी याद है। तो वो चीज़ों के लिए तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम लोग आजीवन के लिए नपुंसक होंगे, और आगे जो होगा तो बहुत बड़ा होगा बस। और बाकी सारी बातें तो मैं बॉम्बे पहुंचने पे सामने बैठ के करूँगी, देखते क्या होता है। ठीक है।